जय भीम। आप लोगों का बहुत स्वागत। मेरा नाम राजेश वानखेड़े है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी जन्मभूमि का मैं सचिव हूँ। आपका हार्दिक वंदन स्वागत। आप यहाँ पर महू मतलब कि मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, इसका शॉर्ट फॉर्म महू है। यहाँ पर आप बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि आप देख रहे हैं। ये भव्य स्मारक संगमरमर का बना पूरा। आइए आपको मैं विज़िट कराता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो जितने भी दर्शनार्थी आते हैं वो यहाँ पर अपनी एंट्री करते हैं। एक ऐसा भी दौर आता है कि जितने बड़े बड़े अधिकारी है, देश के बड़े बड़े चुनिंदा लोग रहते हैं, वो भी यहाँ एंट्री करते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ अगर स्मारक में कोई भी आए तो कम से कम यहाँ के नियमों का पालन करें। जन्मभूमि पर देखेंगे आपकी ये सामने रेलिंग लगी है। इसके पीछे की जो 22,500 स्क्वायर फीट ज़मीन है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी को लीज पर मिली है, जिसके ऊपर मध्य प्रदेश शासन ने यह सुंदर स्मारक बनाया है। आइए आप यहाँ हम लोग इस जगह पर अभी ये 4-5 दिन के अंदर ही हम ये वाला हिस्सा डेवलप होने वाला है। यहाँ तथागत गौतम बुद्ध की बड़ी प्रतिमा आने वाली है। ये पूरा कारपेट ग्रास रख के ये बहुत सुंदर सा बनने वाला है। यहाँ आप देखेंगे कि सामने की तरफ लोग वहाँ चप्पल जूते उतार कर यहाँ पानी निकलता है। यहाँ पर यहाँ से पैर धो यहाँ पैर धोने के लिए ये जगह है यहाँ पर। यहाँ से फिर उसके बाद आप अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि हमारे यहाँ स्मारक समिति ट्रस्ट के जो लोग हैं और यहाँ पर जो सेवा देने वाले हैं, दिनेश जी है हमारे, दिनेश सोनोने जी यहाँ सब कोऑर्डिनेटर है, जाधव जी है हमारे भालेवाड़ीकर जी है, आदरणीय अशोक मजदे जी है, मैडम हमारी दीपाली वाघमारे, आप यहाँ पर कोऑर्डिनेटर हैं, संजय वानखेड़ जी हमारे अहिरवार जी है, प्रकाश निकड़े जी एडवोकेट, आप ट्रस्टी है, अरुण इंगड़े जी है, राजू अंबरी जी संपर्क का काम देखते हैं। आइए। हाँ, यहाँ पर जो है ये हम सावित्रीबाई फुले साहित्यिक केंद्र जो हम लोगों ने बनाया है, इसमें ऐसा है कि हमारा कि अगर आदमी किसी के पास में अगर पैसे कम भी हो, खास इसका उद्देश्य यहाँ से कोई सेल करना नहीं है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास है, जिसके माध्यम से अगर किसी के पास 70 रुपये और 100 रुपये किताब पसंद है तो वो भी किताब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आइए। यहाँ हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी की अभी 2 साल से ये भी हो रहा है कि अम्बेडकर जी की जयंती तो मनती है, साथ में इसके अलावा जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उन सब लोगों की भी जयंती यहाँ पर मनाई जाती है। आइए। यही स्मारक, सॉरी, आइए ना यहाँ पे रख दो। इसमें ये जो आप मैं एक विशेष बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो एरिया आपको मैंने बताया है जहाँ पर ये स्मारक बना है, रामजी सकपाल सूबेदार जी का यहाँ पर बैरक हुआ करता था। और जिस समय भंते धर्मशील, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, भंते धर्मशील जी वहाँ से आए थे, अपने भंडारा से यहाँ पर आए थे। उन्होंने ही इस जगह को खोजा है कि कहाँ पर जन्मभूमि है। रजिस्टर के अंदर नोंद में उसको पता चला भंते जी को कि ये जगह यहाँ पर है। फिर उस जगह को उन्होंने कोशिश करी मिलिट्री हेडक्वार्टर सब लोगों से पता करके इस ज़मीन का लेने का प्रयास उन्होंने ही कराया। उन्हीं के ही संघर्ष के कारण ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी का उन्होंने ट्रस्ट बनाया, समिति बनाई। और उसी पर उन्होंने कम से कम 1970 में जब वो यहाँ पर आए थे, 70 से लेकर 80 तक 10 साल तक उन्होंने खूब मेहनत करी, तब जाके 80 के आसपास ये अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी को ये 22,500 स्क्वायर फीट ज़मीन मिली। उसके बाद में भंते जी ने ये प्रयास करा कि यहाँ पर स्मारक बनना चाहिए। पैसे के अभाव में पहले तो वो सोच रहे थे कि समाज से ही कलेक्शन करके हो जाए, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश सरकार के पास गए। मध्य प्रदेश सरकार की उस समय सुंदरलाल पटवा जी की सरकार थी, तब उन्होंने कुछ पैसा दिया। बाद में 2003 में यहाँ फिर सरकार रही, मध्य प्रदेश की सरकार, फिर उन्होंने यहाँ पर काम चालू कराया और 2008 में इस काम को, स्मारक को उद्घाटन हुआ है। लेकिन इसमें 3 फेस में काम होना था। पहला इसका स्ट्रक्चर, दूसरा उसका मार्बल और मुरल्स वगैरह वो लगना थे, और मूर्तियाँ, मार्बल्स और मुरल्स, और ये सारी चीज़ें लगना थी। लेकिन मुरल्स अभी बाकी है, वो लगना अभी बाकी है, उसका काम अभी बाकी है, उसमें वो काम अभी होने वाला है पूरा। आइए। स्ट्रक्चर, ये मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो यहीं पर ही सारे दर्शनार्थी जो अपनी नमन करने आते हैं बाबा साहब की, ये पुरानी मूर्ति है। आइए। हाँ। आज माता भीमाई की जयंती भी है। आज हम सब लोगों ने यहाँ उनको नमन किया है।
यहाँ पर सभी महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि वगैरह का कार्यक्रम हम करते ही आते हैं। आइए। जब यहाँ भंते जी आए थे तब यहाँ पर नींव ही थी, और नींव थी पूरा डिसमेंटल हो चुका था, लेकिन नींव होने के कारण कुछ पत्थर, कुछ नींव की कुछ ईंटें वगैरह थी। उस समय पहली 14 अप्रैल आई थी, तो सब लोग यहाँ जो नमन जिसको जो ठीक लगा उन्होंने, किसी ने कुछ रखा, किसी ने कुछ रखा, और वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। आइए आइए आप, आइए आप, ये हम आपको ये मुख्य जो हाल है ये आप सामने देख रहे हैं, ये यहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अस्थि कलश रखे हुए हैं। आइए दिखा दूँ आपको। ये ऊपर जो अस्थियाँ रखी है, और हमने स्मारक की प्रतिकृति यहाँ पर बनाई। यहाँ पंचशील के ध्वज के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पांचों रंग का हम लोगों ने एक इसके अंदर निर्माण किया है। और ये जो आप देख रहे हैं कि हाथी जो है, तथागत गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था, उनकी माता जी को स्वप्न में हाथी दिखा था। ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ पूरा ऊपर जो कलश जहाँ बाबा साहब की अस्थियाँ हैं, उसके नीचे भी हमने जो पंचशील का ध्वज रहता है उसके हिसाब से हमने सारे कलर दिए हैं इसमें। यहाँ ऊपर बाबा साहब की अस्थि, ये इसकी खासियत है कि सारी विंडो से दिखती हैं अगर। हाँ जी, हाँ जी। कुछ मुरल्स, जो मैंने कहा है कि मुरल्स का कुछ काम बाकी था, जिसमें मुरल्स का कुछ काम बाकी था, उसमें ऊपर के अभी मुरल्स लगना बाकी है। कुछ मुरल्स यहाँ लगे हुए हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन संघर्ष की गाथा, उनके जन्म से लेकर उनके जो खास खास मोमेंट है उसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ सरकार ने लगाए भी हैं इसको। आप देखेंगे कि सामने माता रमाई की प्रतिमा है। माता रमाई का एक ही फ़ोटो देखने में आया हमेशा, माता रमाई का कुर्सी पर बैठा और फ़ोटो देखने में आया। हम लोगों ने माता रमाई का, बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर बन के जब आए थे तब उनकी जो डिग्री थी, हमने माता रमाई जी के हाथ में देके उनको यहाँ पर खड़ा किया है। और ये बहुत अच्छा, लोग यहाँ दोनों को साथ में देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। आइए, ये स्वतंत्र भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा था, इसको भेंट करते हुए ये नानकचंद रत्तू, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी का हम लोगों ने, या औरंगाबाद पीठ जो ना उसका मराठवाड़ा। हाँ, आई, ये काठमांडू जो बाबा साहब अम्बेडकर जी गए थे पक्का। अच्छा, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये हिंदू सहित विवेक पढ़ने वाले से दो, ये मंत्री पद की शपथ वाला है। आइए, लगातार हम लोग करते आ रहे हैं। ये पीछे आप देख रहे हैं ना, ये 7 एकड़ जो ज़मीन है, ये पीछे वाली जो 7 एकड़ ज़मीन है, इसी की मांग लगातार हम लोग करते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे तक जगह है, ये सरकारी ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन, सेना की ज़मीन है। ये धम्म महल है। आइए, अब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी तब का हम लोगों ने यहाँ पर जो मूर्तियाँ, इसमें ऐसा चित्रण हमने दिखाया है। भंते चंद्रमणि जी, आप भंते चंद्रमणि जी को देख रहे होंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब दीक्षा ली थी तब का हम लोगों ने यहाँ इसका चित्रण किया है, और मूर्तियाँ उस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर लगाई हैं। ये पूरा धम्म महल है। यहाँ पर बैठकर बुद्ध वंदना होती है, इसलिए आवाज़ गूंजी जाती है यहाँ पर इस तरह से, बुद्धं शरणं गच्छामि। ये सारा हम लोगों ने यहाँ जो मूरल से लगना है उसकी, ये उसी दीक्षा भूमि पर जो बौद्ध धम्म ग्रहण किया था ना, उस समय के सारे फ़ोटोज़ और धम्म से रिलेटेड जितने भी हैं वो सब फ़ोटोज़ यहाँ लगे हुए हैं। ये बुद्ध विहार भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना का है। ये भी वही है, ये भी वही है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के बुद्ध विहार में प्रतिमा जो स्थापित की थी।
इसमें हम लोग कर रहे हैं कि अभी हाल 2 करोड़ रुपया अभी शासन ने इसके ऊपर अभी बजट बनाया 2 करोड़ का, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के संघर्षों का तो है ही है, साथ में उनके आंदोलन का भी यहाँ पर मॉन्यूमेंट वगैरह लगना है। साथ ही साथ अभी हम ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लोकसभा में जो सभी वर्ग मतलब समग्र अम्बेडकर जो कार्यक्रम 14 अप्रैल को हम लोग करने वाले हैं, समग्र अम्बेडकर साहित्यिक सम्मेलन, उसकी भी थीम वही है। यहाँ एक और गैलरी बनने वाली है जिसमें हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने लोकसभा में उसमें जो बोला है वहाँ से कंटेस्ट लेके हम इसकी यहाँ पर गैलरी लगाने वाले हैं। आइए, ये समता सैनिक दल के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी, आज ये मंत्रिमंडल का आवास, ये पूना पैक्ट का आपको ध्यान में होगा, ये येरवाड़ा जेल वाला 1932 का। आइए, गोलमेज परिषद का माता रमाई जी के फोटोज, और ये देखिए आप, ये पर्सन गोलमेज थी ना उसका, ये लोकसभा का हिंदू कोड बिल पर चर्चा वाला है, आप इसको देख लीजिए। आइए, बाबा साहब अम्बेडकर जी एक बार यहाँ पर 2-3 गांव ऐसे जहाँ पर दलितों के साथ कुछ अत्याचार हो रहा था, उसमें उस सिलसिले में कोर्ट में जन्म के बाद में तभी वापस एक बार और आए थे वो यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में ये इंदौर का रेसिडेंसी का एक फ़ोटो है जहाँ शासकीय अधिकारी का नेता लोग रुकते हैं ना, वो जगह है यहाँ, जब मंत्री मिनिस्टर रुकते हैं वहाँ की जगह है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर सरकारी रेसिडेंसी में रुके थे और कोर्ट में केस लड़ने के लिए आए थे। उसके बाद वो एक बार यहाँ जरूर आए थे, यहाँ पर भी आए थे और इंदौर में भी थे। ये कार्यकर्ताओं के साथ कर्नाटक में बैठे हैं। यहाँ हम लोग जैसे अभी कोरोना के कारण हम लोगों ने बंद कर रखा है, यहाँ पर जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उन लोगों को फ्री फूड अवेलेबल करते हैं हम लोग। अब उनकी यहाँ जैसे आसपास कैंट एरिया होने के कारण आसपास क्या है कि 4-5 किलोमीटर तक कोई जगह नहीं है, रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, तो जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उन लोगों को फ्री फूड अवेलेबल हम लोग यहाँ कराते हैं। वापस इसको चालू कर रहे हैं, कोरोना के कारण इसको बंद किया था।